नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं आने वाले नए संवत के बारे में। विक्रम संवत 2083 हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है और हर बार विक्रम संवत को कैलकुलेट करके हम ये देखते हैं कि आने वाला साल क्या कुछ लेकर के आ रहा है, देश और दुनिया में किस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी और विक्रम संवत के राजा कौन है, मंत्री कौन है, उनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। सारी जानकारी आज इस सेशन के दौरान आप सभी को देखने को मिलेगी। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। आप सभी को पता है कि मैं वैदिक ज्योतिष को फॉलो करता हूं और जो भी कैलकुलेशंस करता हूं हर एक चीज को मल्टीपल एंगल से देखते हुए, बराबर सारे प्लैनेट को कैलकुलेट करते हुए आप सभी को एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। और आज भी आप सभी को कई सारी कैलकुलेशंस के आधार पर एक स्टेटमेंट दूंगा, एक चीज बताऊंगा और हर चीज को लेकर के पूरी मैंने कोशिश करी है कि कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। फिर भी हम इंसान हैं, कहीं कोई चूक हो सकती है, बट अपनी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया है कि आप सभी को जो जानकारी दूं वो सही और सटीक देने का प्रयास करूं। इस बार जो ये नया संवत शुरू हो रहा है 19 मार्च 2026 से इसकी शुरुआत हो रही है। 19 मार्च 2026 से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है। इस संवत के राजा रहेंगे देवगुरु बृहस्पति और इस संवत के मंत्री रहेंगे मंगल देव। राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री यहां पर मंगल की भूमिका निभा रहे हैं। और आप सभी को सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये पहली बार नहीं हो रहा। इतिहास में जब आप देखेंगे तो पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राजा बने थे देवगुरु बृहस्पति और मंत्री बने थे मंगल। तो पहले तो दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि ये पहली बार कोई घटना घट रही है और पहली बार देवगुरु बृहस्पति राजा बन रहे हैं या पहली बार मंगल देव जो है वो मंत्री बन रहे हैं और इस वजह से विश्व में कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम देखने को मिले, इस वजह से विश्व में बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिले। तो इस जो थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, इस थॉट को अपने दिमाग से जल्दी से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैंने पिछले 70, 75 या 100 सालों की एक इक्वेशन जो है वो मैंने देखी है और उस इक्वेशन को देखने के बाद मुझे पता चला है कि पिछले इतिहास में भी कई बार इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं जब राजा बने थे देवगुरु बृहस्पति और मंत्री बने थे मंगल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं। साल 2006, 2007 की इक्वेशन आप देखिएगा, इसमें आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। 1987, 88 की इक्वेशन आप देखिएगा, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। एंड और बैक में भी जाएंगे तो भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। 1930, 31 के आसपास भी इसी तरह का योग बन रहा था। तो इसीलिए यह बिल्कुल क्लियर है कि पिछले जब मैं बात करता हूं इतिहास की, तो जितना मेरा कैलकुलेशन गया है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार ऐसे मौके आए हैं जब इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिला। तो ये हर बार एक अलग इक्वेशन दिखाता है, हर बार कुछ नया करने की, कुछ नई चीजों को दिखाने की, कुछ नई शुरुआत करने की इंडिकेशन को यहां पर दिखाता है। ये बहुत क्लियर हो जाता है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति राजा बने हैं तब तब किसी तरह की नई शुरुआत हमने देखी है, किसी तरह का नया एक विस्तार किसी चीज का हमने देखा है, एक नई सोच जगते हुए हमने देखी है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होते हुए हमने देखी है और कुछ नयापन विश्व में हमें जरूर जरूर देखने को मिला है। और ये मैं सिर्फ अपने पुराने जो कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। ये जब पहले भी हो चुका है तो इस समय पर भी इस तरह की ही इक्वेशंस देखने को मिल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो 1930, 31 की जब हम इक्वेशन देखते हैं तो उस समय पर भी विश्व में बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे थे, विश्व में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे थे। 1987, 88 के आसपास का जब आप समय देखेंगे तो वहां पर भी मिडिल ईस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आज की तारीख में जब आप देखते हैं तो आज भी मिडिल ईस्ट के आसपास के एरिया में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, परेशानियां देखने को मिल रही है। 87, 88 के आसपास भी न्यूक्लियर वॉर, ईरान, ये सारी चीजें वहां पर हाईलाइट हो रही थी। आज भी जब आप देखेंगे 26, 27 में तो यही चीजें हाईलाइट होते हुए नजर आती है।
तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं एक सिमिलर पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहे हैं, एक सिमिलर इक्वेशन को यहां पर लेकर के चल रहे हैं और ग्रह अपना पूरा जो प्रभाव है वो बराबर तरीके से दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने वो साल भी सारे के सारे निकाल दिए हैं। इट मीन्स कि हम 2026-2027 का ये जो क्रम रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये भी आराम से निकाल देंगे। ये सोच हमें अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए। शुरुआत यहीं से करते हैं, एक पॉजिटिव सोच से, क्योंकि जो मैंने जितना कैलकुलेशन किया है, इस पूरे कैलकुलेशन में एक चीज निकल के आई है कि ये समय जो है ये डिस्ट्रक्शन से क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। इट मीन्स कि चीजों को पूरी तरह से ना तो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ना ही चीजों को आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से नया क्रिएट किया जा रहा है। बट यहां पर एक बहुत बड़े करेक्शन की शुरुआत जरूर करी जा रही है। गलतियों को भांपना और गलतियों को समय रहते ठीक कर लेना, ये 2026 में इस आने वाले संवत का एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर दिखाई देता है। तो इसीलिए इस संवत का मैसेज बड़ा क्लियर हमें पता चल जाता है कि यह संवत किसी भी तरह की विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर के नहीं आता। यह संवत किसी भी तरह के वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को लेकर के नहीं आता, मतलब कि दुनिया की तबाही को लेकर के नहीं आता। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आप सभी, उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो समझ चुके हैं कि किस तरह से वैदिक ज्योतिष का यह क्रम आगे बढ़ रहा है। देखिए, जब भी कोई संवत का हमें बदलाव देखने को मिलता है, नया संवत जब भी शुरू होता है, तो सिर्फ राजा और मंत्री ही नहीं होते, पूरा मंत्रिमंडल बनता है। और पूरे मंत्रिमंडल को देखने के बाद पता चलता है कि कितने ग्रह पॉजिटिव और कितने ग्रह नेगेटिव यहां पर रिजल्ट दे रहे हैं। और इस बार का जो मैंने मंत्रिमंडल का इक्वेशन देखा है, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है, बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। ज्यादातर जो पद आप कह सकते हैं वो अच्छे ग्रहों के पास रखे हुए हैं। इस वजह से नुकसान और नेगेटिविटी की संभावनाएं यहां पर कम दिखाई देती है और पॉजिटिव होने के रास्ते जो है यहां पर खुलते हुए नजर आते हैं। तो दैट इज अगेन अ प्लस पॉइंट कि कहीं ना कहीं ये जो संवत्सर रहेगा ये कुछ नया और कुछ पॉजिटिव करता हुआ जरूर नजर आएगा। छोटी छोटी वॉर हमें हर संवत के इस दौरान में देखने को मिली थी, चाहे वो आप 1931 में देख लो, उस समय पर भी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा दुनिया में कई सारे राजनीतिक आंदोलन उस समय चल रहे थे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोल्ड वॉर की जो इक्वेशन है वो आप देख लीजिए, उसमें आपको काफी सारी चीजें पता चल जाएंगी। कोरियन युद्ध आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, उसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप सभी राजनीतिक परिवर्तन और इकोनॉमिक सिस्टम के चेंज की इक्वेशन को देखिएगा, जो आपको 1977 और 87-88 के आसपास जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी बड़े पैटर्न पर बदलाव होते हुए जरूर देखेंगे। इसके अलावा 2006-2007 भी आप देख सकते हैं, इसमें भी वैश्विक तौर पर बड़े परिवर्तन दिखाई दिए थे, जिसमें इकोनॉमिकल इक्वेशन ज्यादा देखने को मिली थी। वर्ल्ड में इकोनॉमी को लेकर के कई सारी चीजों में बदलाव किया गया, मानसिकता का बदलाव यहां से बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आप सभी जो पुराने लोग होंगे जिन्होंने उस समय को देखा होगा, वो समझ सकते हैं कि यह समय किस तरह से आगे बढ़ रहा था। तो हम भी अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह संवत्सर हमें उसी दिशा में आगे लेकर के जा रहा है और इसीलिए इस संवत्सर के बाद देवगुरु बृहस्पति और मंगल का जो प्रभाव रहेगा ये पूरी तरह से इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। नई विचारधाराएं बनते हुए नजर आती है, ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। और नई विचारधाराओं के साथ कुछ संघर्ष भी देखने को मिलेगा, तो कुछ बड़े आंदोलन या बड़ी विद्रोह की घटनाएं भी यहां पर देखने को मिलेगी। जब भी कोई विचारधारा शिफ्ट होती है तो ये शांति से नहीं होता, ये बड़े पैमाने पर बड़े बदलाव को लेकर के होता है। आज जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया था। हम सभी को नोटबंदी का एग्जाम्पल पता है। हमारे देश में, भारत में नोटबंदी जैसी बड़ी घटना घटी। नोटबंदी जब हो रही थी, वो जो समय था वो इतना ज्यादा खराब समय माना गया था। उस समय में भारत के हर राज्य में बड़ी परेशानियां देखने को मिली थी। बहुत सारे लोगों ने सरकार पर उंगली उठाई थी, बहुत सारे लोगों ने उस नोटबंदी को गलत बताया था, बहुत सारे लोगों ने नोटबंदी के खिलाफ भी कई सारी प्रदर्शन करने की कोशिश जरूर यहां पर करी थी। कई सारे लोगों ने नोटबंदी के दौरान अपनी जान तक गंवा दी। हर तरह से एक डिस्ट्रक्शन का माहौल बना हुआ था। आज हम गैस सिलेंडर की वजह से कुछ उसी तरह का माहौल यहां पर देख रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न आपको ठीक 10 साल बाद यहां पर देखने को मिल रहा है।
और जब नोटबंदी हो रही थी तब किसी को पता नहीं था कि इतना मेजर डिसीजन क्यों लिया गया। तो जब आम आदमी को चीजों से अनजान होता है, नहीं पता होता उसको कि क्या हो रहा है, और जब सरकार बाद में बताती है कि इसके पीछे ये प्रमुख कारण रहे थे नोटबंदी के पीछे, तो वैसे ही आज भी हमें कई सारी चीजें नहीं पता कि दुनिया में ये सारी चीजें क्यों हो रही है। हर इंसान एक अनुमान लगा रहा है, हर इंसान अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है। जब एक्चुअल रीजन सबके सामने आएगा तो शायद सभी जने उसको एक्सेप्ट करेंगे कि यस, ये जो हुआ था इसके पीछे बहुत बड़े कारण थे, इसके पीछे सारी चीजें प्लान थी, और जो सारी चीजें हो रही हैं विश्व में उसके पीछे कोई ना कोई रणनीति यहां पर जरूर फॉलो करी जा रही है। तो इसीलिए इस समय को भी एक्सेप्ट करके चलना हम सभी के लिए एक मजबूरी रहेगी। इस समय को एक्सेप्ट करके चलना हम सभी के लिए एक टास्क रहेगा, यही आप मान के चलें। आप चाह के भी समय से दूर नहीं हट सकते। तो जो परेशानियां समय में दी गई हैं, जो परेशानियां समय ने डिसाइड कर ली है, वो सारी परेशानियां तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी, परंतु एक विश्वास यहां पर जरूर रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राजा हैं, और राजा जब अच्छा हो जाए, राजा जब अपने अच्छे काल में आगे बढ़ रहा है, तो वहां पर राजा के काल में किसी भी जनता को, प्रजा को ठेस पहुंचे ऐसे योग कम देखे जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए इस पूरे समय में बहुत बहुत ज्यादा बड़े योग यहां पर बन रहे हैं, जहां पर ये कहा जा सकता है कि विश्व में खराब से खराब चीज होने के बाद भी एक सही की गुंजाइश वहां पर जरूर रहेगी। देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होप आफ्टर सो मेनी नेगेटिव डिस्ट्रक्शंस और नेगेटिविटी अराउंड द वर्ल्ड। यही चीज, यही गुरु का हमने प्रभाव कोरोना काल में भी देखा था। जब सारी चीजें खराब थी तब देवगुरु बृहस्पति ने उम्मीद की किरण दिखाई दी। देवगुरु बृहस्पति ने बताया था कि मैं बहुत ज्यादा खराब स्थिति में नहीं हूं कि मैं दुनिया को तबाही के मोड़ पर लेकर के आ जाऊं, और यही देवगुरु बृहस्पति अभी भी दिखा रहे हैं कि मैं संवत का राजा भी हूं, मैं अपनी उच्चतम पोजीशन पर भी पहुंच रहा हूं। इसीलिए यहां पर डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय अच्छे स्वरूप में आप सभी को जाते हुए जरूर दिखाई देगा। देखिए, छोटी छोटी चीजें, अगेन, चाहे वो भू राजनीतिक बदलाव हो जाए, आर्थिक बदलाव हो जाए, या वैश्विक स्तर पर किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर में कोई बदलाव हो जाए, ये सारी चीजें यहां पर पॉसिबल हैं, और ये सारी चीजें इस समय में जरूर देखी जाती है। पुराने गठबंधन टूटते हैं, नए गठबंधन बनते हैं, ये इस तरह का समय है। तो इसीलिए इस समय को लेकर के हमें अपने आप में एक पॉजिटिविटी जरूर देखनी चाहिए कि अगर आप भी टूट रहे हैं इस समय में, अगर आप ब्रेक हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप अपने आप को किसी न किसी एंगल पर नए क्रिएशन की तरफ बढ़ते हुए जरूर जरूर देखेंगे। तो माइंडसेट पॉजिटिव रखना जरूरी है। अब विश्व स्तर पर देखें तो कौन कौन से घटनाक्रम हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति धर्म से जुड़े हुए प्लैनेट माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति विचारों से जुड़े हुए ग्रह माने जाते हैं। जहां पर धर्म और विचार में बदलाव आएगा, वहां पर राजनीति बड़ी गंदी हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। जहां पर राजनीति में धर्म आ जाएगा, वो बहुत ही गंदा समय बन जाएगा। जहां पर राजनीति और आर्थिक चीजें एक हो जाएंगी, वहां पर विश्व में कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए यह समय राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा। ऐसा देख सकते हैं हम कि आने वाले एक साल में बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ कुछ आंदोलन किए जाएं, या बड़े लीडर्स अपने पद से इस्तीफा दे दें, या बड़े लीडर्स किसी कारण से कोई गलत कदम उठा दें और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दें या पूरे विश्व को परेशान कर दें। इस तरह के योग यहां पर बड़े लेवल पे बनते हैं, और दुनिया के बड़े लीडर्स इस साल में, आने वाले एक साल में, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं, ग्रुप बनाते हुए नजर आएंगे या निर्णय लेते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। हर एक लीडर अपनी सेना को भी आक्रामकता का, आप कह सकते हैं, ऑर्डर देता हुआ नजर आएगा। हर लीडर अपनी सेना को भी ये कहेगा कि आपको थोड़ा सा और अग्रेसिव होकर के चलना है, और अपनी सेना को बढ़ाने का काम यहां पर जरूर जरूर किया जाएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए सेना के लिए यह समय बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे विस्तारवाद का समय बन जाता है। हर देश अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपनी सेना में नई भर्ती करने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं।
साथ ही साथ सेना के लिए जो आप वेपन्स के इस्तेमाल करते हैं, ये वेपन्स भी बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किए जाएंगे, वेपन्स का विस्तार किया जाएगा, नए वेपन्स डेवलप किए जाएंगे, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। तो इसीलिए ये समय वेपन्स की इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। आने वाला एक साल वेपन और डिफेंस में काफी ज्यादा बड़े बदलाव लेकर के जरूर आता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली इस समय में वो सारी कंट्रीज जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अपर लेवल पर हैं और अपने आप को सुपर पावर मानती हैं, वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इक्वेशन में आते हुए नजर आएंगी और डेफिनेटली डर जरूर सताता हुआ नजर आएगा कि कहीं हम सुपर पावर की रेस से दूर ना हो जाएं, कहीं हम हट ना जाएं और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए ही कुछ गलत कदम यहां पर उठाए जा सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। सेना का इस्तेमाल, वेपन का इस्तेमाल या और कोई गलत रणनीति का इस्तेमाल यहां पर जरूर किया जा सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। पुरानी राजनीति में बड़े बदलाव, पुरानी विचारधारा में बड़े बदलाव, पुराने कानून में बड़े बदलाव और साथ ही साथ पुरानी आर्थिक व्यवस्था में बड़े बदलाव देवगुरु बृहस्पति और मंगल के इस काल में बड़े लेवल पे देखे जाते हैं। इसीलिए इस काल को मैं पुनर्निर्माण या फिर एक तरह से नए निर्माण की प्रक्रिया में ज्यादा देखता हूं। मतलब कि चीजों को रिक्रिएट करना, चीजों को रीफ्रेश करना और चीजों को नए सिरे से शुरुआत की तरफ आगे लेकर के जाना इस पूरे समय का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बन जाता है। सारी चीजें खराब होंगी ऐसा नहीं है, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सारी चीजें खराब होने वाली हैं। ये साल बड़े आविष्कारों का साल है, बहुत बड़े आविष्कार इस साल में हो सकते हैं, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्यों ना हो जाए। ये समय में बहुत ज्यादा बड़े आविष्कार किए जाते हैं और उन आविष्कारों को सालों तक याद किया जाता है। इस तरह के योग बनते हैं हमेशा। इसीलिए इस समय में किए गए आविष्कार, किए गए रिसर्च बड़े लंबे समय तक मानव जनजीवन में फायदा पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ इस समय में साइबर अटैक को लेकर के भी कई सारे कानून बनते हुए नजर आएंगे। प्लस एआई बहुत तेजी से प्रगति करता हुआ नजर आएगा। एआई का स्वरूप बहुत बड़े लेवल पे बदलता हुआ नजर आएगा। आपके निजी जीवन में एआई बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है, बहुत जल्दी आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये समय आपकी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ेगा, आपके कल्चर को लेकर के आगे बढ़ेगा। यहां पर हर सोसाइटी अपने कल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा सजग हो जाएगी, बहुत ज्यादा सचेत हो जाएंगी। हर एक सोसाइटी चाहेगी कि मेरे कल्चर को बचाया जाए, मेरे कल्चर को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए, मेरे धर्म को अपनाया जाए, मेरे धर्म को लेकर के आगे बढ़ाया जाए। और कभी कभी जब हर सोसाइटी अपने धर्म को, अपने कल्चर को लेकर के आगे बढ़ती है तो विचारों में मतभेद होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, विद्रोह की घटनाएं होती हैं और टकराव भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहां पर इन चीजों को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल क्लियर हमें पता चलता है कि दुनिया जो है वो एक नई दिशा में यहां पर मुड़ रही है। और जब दुनिया एक नई दिशा में यहां पर मुड़ रही है तो हम सभी को उस नई दिशा में पॉजिटिव सोच लेकर के ही आगे बढ़ना है। अगर विश्व में देखा जाए तो ये जो नया संवत रहेगा ये दक्षिण दिशा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता, साउथ डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता, ईस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। साउथ में और ईस्ट में इस संवत के बाद काफी ज्यादा परेशानियां देखी जा सकती है। तो 19 मार्च के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा साउथ में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कुछ बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं, ईस्ट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, बड़े हादसे देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। इस संवत का प्रभाव नेचर के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। वेदर भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जहां पर बारिश देना चाहते हैं वहीं पर शनि का बारिश को रोकने का प्रयास रहेगा। इस वजह से इस 2026 के साल की बारिश में आप काफी ज्यादा डिसबैलेंस देखेंगे। बहुत ज्यादा जगह जो है वो बारिश ना हो और जमीन पानी को तरस जाए, इस तरह के योग ज्यादा दिखते हैं। गर्मी एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आएगी, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। हालांकि एक अच्छी चीज दिखाई देती है कि खाने पीने को लेकर के कोई ना कोई रास्ता नया बनता हुआ नजर आता है। लोगों का ईटिंग स्टाइल बदलता हुआ नजर आता है। लोगों का खाने को लेकर के, टेस्ट को लेकर के, फूड हैबिट्स को लेकर के या फिर खाने एक अच्छा खाना खाने को लेकर के
सजगता देखने को मिलती है। इस वजह से ऑर्गेनिक फूड के लिए 2026 का यह साल बहुत अच्छा साल दिखाई देता है। इस साल में ऑर्गेनिक फूड को लेकर के कई सारी पॉजिटिव चीजें आप सभी देख सकते हैं। तो हर एंगल पे देखा जाए तो इस संवत का प्रभाव एक अलग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। 3 शब्दों में अगर मैं कहूं इसको, या 3 तरीकों से अगर मैं कहूं कि संवत को पूरी तरह से अगर देखा जाए तो किस चेन में देखा जाएगा, ये आप नोट कर सकते हैं। वैचारिक संघर्ष पूरे साल आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ज्यादातर जो पूरा जो ग्राफ बनेगा वो विचारों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। किसी के द्वारा बोली हुई बात किसी को ना पसंद आए, उसकी वजह से कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, इस संवत का ये एक पहला रूल दिखाई देता है। दूसरा यहां पर है कि जमीन और राजनीति को लेकर के बड़े तनाव देखने को मिलेंगे, बड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग बनते हैं। तो कोई कंट्री किसी दूसरी जगह पर जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करे, जैसे अभी अमेरिका ईरान की तरफ कर रहा है, तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट और भी आपको इस साल में देखने को मिल सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई दो राय नहीं दिखाई देते। इसके अलावा नई नीतियां, नए कानून, नई पॉलिसीज, नए बदलाव, नया स्ट्रक्चर और नए नियम कायदे आप यहां पर इस साल में जरूर देखेंगे। इस तरह की योग बहुत बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं। तो इस संवत को लेकर के मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं, मन में जितना भी डर है, मन में जितनी भी आपने थॉट बना रखे हैं जो काफी ज्यादा नेगेटिव हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप भी इस संवत के साथ अपने जीवन में, अपने मन में, अपने दिमाग में एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश जरूर करिएगा। विश्वास करिए ग्रहों पर कि कोई भी ग्रह दुनिया को तबाही की तरफ अभी तो लेकर के नहीं जाना चाहता। कोई भी ग्रह मानव जनजीवन को खतरे में डालना नहीं चाहता। अगर हम विक्रम संवत पर मानते हैं, अगर पूरा ज्योतिष स्ट्रक्चर विक्रम संवत को फॉलो करता है, तो डेफिनेटली मैं बड़े स्ट्रांगली कह सकता हूं कि ये विक्रम संवत जो है ये नेगेटिव इक्वेशन लेकर के तो नहीं आ रहा। इस विक्रम संवत का मंत्रिमंडल का जो पूरा ग्राफ हम देखते हैं और उसी ग्राफ को हम सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उस ग्राफ को जब मैं देखता हूं तो वो भी दिखाता है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। चीजों को अच्छे एंगल से देखने की अगर कोशिश करी जाए तो कई सारी चीजें आपको अच्छी देखने को भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, अपनी सोच बदलेंगे और इस नए संवत में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप सभी को नए संवत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी के लिए ये संवत बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहे और हम सभी को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।